एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी मिशन के पूरा होने पर एक पार्टी कर रहे थे जिसका नाम हिनागिकु हॉट पॉट है और टीम लीडर रिन असानो से काफी खुश होती हैं। हिनागिकु हॉट पॉट पार्टी में जो टीम लीडर रिन होती हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को तरह तरह के व्यंजन खिलाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बिन बुलाया मेहमान भी होता है, क्योइचिरो। रिन कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन क्योइचिरो यहाँ पर युसाकुरा फैमिली की ट्रेडिशनल शराब लेकर आया था, इसीलिए रिन आज उसे यहाँ पर आने की इजाजत दे देती हैं। अब इसके बाद जो सुई होता है वो वहाँ पर मरे पड़े बड़े बड़े जानवरों के अपनी शॉर्ट टेक्निक से छोटे छोटे पीसेस कर देता है। अब इसके बाद असानो मित्सुमी के लिए एक बाउल तैयार करता है और उसे मित्सुमी को देने ही वाला था, लेकिन तभी क्योइचिरो वो खाना असानो के मुंह में ही ठूस देता है और कहता है कि तुम्हें मित्सुमी को खाना देने का अधिकार किसने दिया? ये लो मित्सुमी, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। लेकिन तभी रिन आकर उसे रोक देती है, जिस वजह से क्योइचिरो को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद ये दोनों उस खाने को एक दूसरे की ओर फेंकने लगते हैं, जिस वजह से ये सभी उन दोनों से जरा दूर आ जाते हैं। और बेचारा ओगा जब स्वादिष्ट मीट खाने के लिए जाता है तब उन दोनों की लड़ाई की वजह से एक मीट का टुकड़ा ओगा में आकर लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें खाना खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन तभी सुई अपनी टेक्निक का यूज करके उन दोनों की लड़ाई के बीच में से ही काफी सारा खाना लेकर आ जाता है और उन दोनों बाउल्स को मित्सुमी और असानो को दे देता है और कहता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल बड़े सोच समझ कर किया जाना चाहिए, वरना तुम्हारी हड्डियां भी टूट सकती हैं। और वो ये बात इनडायरेक्टली असानो से कह रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने सुई की टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन और ओगा पेट भर खाना खाने के बाद सो चुके हैं। मित्सुमी और सुई बिखरे हुए खाने को साफ कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर असानो उसी बॉक्स की ओर देख रहा था जो उसे कुरोकाओ से मिला था और इसमें उसके परिवार के बारे में जानकारी है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने मित्सुमी कुछ इस तरह आती है जिससे वो बेचारा डर जाता है। अब इसके बाद मित्सुमी कहती है कि इस बॉक्स में तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है ना? तो तुम इसे ओपन क्यों नहीं करते? लेकिन यहाँ पर असानो को इस बात का डर होता है कि इसे खोलने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अपने मिशन के दौरान जब मैंने कुरोकाओ का सामना किया तब मेरे दिमाग में पल भर के लिए एक ख्याल आया कि अगर मेरे परिवार को मारने वाला इंसान मेरी आंखों के सामने होता तो क्या मैं भी वही करता जो उसने किया। मैंने खुद से ये कहा है कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, लेकिन उस पल मैं उस इंसान को समझ पा रहा था जो किसी को मारना चाहता था। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि इस बॉक्स को खोलने के बाद मैं भी उसी के जैसा बन जाऊं। इन बातों से असानो बहुत परेशान होता है, लेकिन तभी मित्सुमी उसे किस करती है, जिससे अगले ही पल में असानो काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछता है कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ मित्सुमी? मित्सुमी कहती है, मुझे लगा कि तुम्हें किस करना चाहिए, बस इसीलिए मैंने किस किया। लेकिन तुम्हें पता है असानो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे सामने कोई भी चैलेंज क्यों ना आ जाए, तुम हमेशा मेरे प्यारे असानो ही रहोगे। और अगर तुम किसी वजह से बदल भी जाते हो तब भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बातें सुन असानो काफी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी मित्सुमी कहती है कि देखो उस बॉक्स में से क्या निकला। असानो देखता है कि ये एक कंचा होता है। तभी क्योइचिरो वहाँ आकर बताता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। क्यों ना हम तुम्हारे आखिरी शब्दों को इसमें रिकॉर्ड करें। दोस्तों, यहाँ पर क्योइचिरो खून के आंसू रो रहा था और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि उसने मित्सुमी को असानो को किस करते हुए देख लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, रिन उसे आकर पकड़ लेती है और वो असानो और मित्सुमी से भागने को कहती है। असानो मित्सुमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई है और ये दोनों घर पर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ना जाने क्यों असानो बहुत ज्यादा थका होता है, क्योंकि अयाका उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। इसी वजह से असानो अब अयाका को अपने ऊपर से हटाते हुए पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सो अयाका असानो के ऊपर से हटकर कहती है कि मैं यहाँ पर आपकी और मित्सुमी की हिफाजत करने के लिए आई हूँ। असानो को कुछ भी समझ नहीं आता। सो मित्सुमी बताती है कि हमने ही इसे हायर किया है। वैसे तुम्हारे ऊपर ट्रेडिशनल युसाकुरा मेड कॉस्ट्यूम काफी अच्छा लग रहा है। ये बात सुन अयाका खुश हो जाती है। लेकिन तभी असानो कहता है कि क्या एक बाहर की स्पाई को
यहाँ पर रहने देना सही होगा? लेकिन मित्सुमी को इससे जरा भी दिक्कत नहीं होती और अब अयाका कहती है कि आपके पिछले मिशन के बाद आप पर काफी सारे लोगों की निगाहें आकर टिक गई हैं और आपको एक ऑप्टिकल ड्राइव भी मिली है। और ये कहने के बाद अयाका असानो की जेब से वो मार्बल निकाल लेती है। अब इससे पहले कि असानो उस मार्बल को ले पाता तभी शियोन आकर उसे ले लेती है और उसे देखकर कहती है कि इसको एनालाइज करने में थोड़ा वक्त लगेगा और इस ऑप्टिकल ड्राइव के बारे में शियोन को अयाका नहीं बताया है। और वैसे दोस्तों, इसी के साथ असानो के सिर पर जो इनाम होता है वो भी बढ़ चुका था। आपको बहुत सारे लोग पकड़ना चाहते हैं और इसके बाद आपको बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करना चाहते हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो आपको अपनी हिफाजत करनी होगी और आपकी असैसिन स्किल्स को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए मैं रेगुलरली आप पर हमले करते रहूंगी। ये बात सुन असानो कहता है कि मित्सुमी, अयाका को इस घर में रहने देना क्या सही होगा? सोच लो एक बार। लेकिन मित्सुमी द रानी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे हाँ, रानी में एक वर्ड साइलेंट है। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद बेचारे असानो की हालत बहुत पतली हो गई थी। सो मित्सुमी असानो को एक कफन, मेरा मतलब कंबल, उड़ा देती है और इसके बाद मित्सुमी देखती है कि चाय बनाने के लिए क्योइचिरो की टी लीव्स खत्म हो गई हैं, इसीलिए वो ननाओ की ब्लेंड ऑफ टी का इस्तेमाल करती है। वैसे तभी असानो कहता है कि चाय मैं नहाने के बाद पीऊंगा और इसके बाद हम असानो को नहाते हुए देखते हैं। लेकिन अगले ही पल में हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर प्रकट होती है अयाका। उसे वहाँ देखकर ही असानो शॉक में चला जाता है और अयाका लगातार उसकी फोटो खींचे जा रही थी। और इसके बाद अयाका असानो के ऊपर एक अजीब सी शैम्पू से हमला करती है जो कि असल में एसिड होता है। लेकिन तभी वो एसिड एक गलत जगह पर टच हो जाता है जिस वजह से बाथरूम का ट्रैप अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और क्योंकि अयाका बाथटब के अंदर होती है जिस वजह से उसे अब शॉक लगने लगता है। असानो अयाका को बचाने के लिए उसकी ओर जैसे ही जाता है, अयाका उसे रोकते हुए कहती है कि आपको मुझसे दूर रहना चाहिए वरना आपको भी बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। लेकिन असानो उसे छोड़कर नहीं भागता और इसके बाद असानो वहाँ जरा दीवार को तोड़कर पावर पॉइंट निकाल लेता है और अपना एक हाथ उस पर रखकर दूसरे हाथ से अयाका को थाम लेता है जिस वजह से अब असानो को भी शॉक लगने लगता है। और वहीं असानो के उस पावर पॉइंट को एक हाथ से पकड़ने की वजह से अब वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन इन दोनों को ज्यादा कुछ नहीं होता। अब असानो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग कराते वक्त भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है विलेन की। मित्सुमी के होते हुए भी तुम एक दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, वो भी इसी घर में। तुम्हारी ऐसी हरकत की वजह से ये देखो हमारी फैमिली का एक ट्रेडिशनल ईडो पीरियड का टॉर्चर आइटम स्टोमैक स्प्लिटर, मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। बेचारा असानो इस वजह से इतना ज्यादा डर जाता है कि नंगा ही वहाँ से भागने लगता है। क्योइचिरो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है और उसके पीछे अयाका जो अब असानो के लिए बावरी हो गई है। दूसरी ओर हमारी रानी साहिबा की चाय अभी तक नहीं बनी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि असानो अपने अगले मिशन पर जा रहा होता है। सो मित्सुमी उसे उसका फोन देने के लिए जाती है लेकिन तभी वो देखती है कि उसके फोन पर किसी काओरू का कॉल आ रहा है। जैसे ही मित्सुमी काओरू बोलती है, असानो तुरंत आकर मित्सुमी से उस फोन को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सो तभी अयाका मित्सुमी के पीछे आकर कहती है कि ये तो चीटिंग का साइन है। आपके होते हुए भी मास्टर असानो किसी और के साथ आखिर क्यों? मित्सुमी कहती है कि तुम्हें शायद से कोई गलतफहमी हो गई है। अयाका कहती है लेकिन वो कि मास्टर असानो कई बार अपनी लोकेशन को ऑफ कर देते हैं और कई बार वो हमसे पहले ही स्कूल से भी चले जाते हैं, ये सब तो चीटिंग के साइन है। लेकिन मित्सुमी उसकी बात नहीं मानती। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि मित्सुमी और असानो मस्ते घूमने के लिए आए थे और यहाँ मित्सुमी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे कई दिनों के बाद तुम्हारे साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। वैसे इनके साथ गोलियत भी होता है। मित्सुमी गोलियत को घुमाने के लिए लाई है और दोस्तों गोलियत सिर्फ फैमिली के हेड के साथ ही वॉकिंग पर जाता है और अब हमें गोलियत के बारे में पता चलता है। गोलियत एक वुल्फ डॉग है, एक ऐसी स्पेशल ब्रीड जिसका मॉडिफिकेशन ईडो पीरियड से ही किया जा रहा है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि गोलियत साइज में बड़ा हो जाता है जो देख असानो तो हैरान हो जाता है।
और मित्सुमी बताती है कि रिकॉर्ड्स के अनुसार गोलियत हमें मेरी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमा की जनरेशन से ही सर्व कर रहा है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, इतना कि मित्सुमी उसके ऊपर बैठ भी जाती है और वो असानो से भी बैठने को कहती है, लेकिन एमसी गोलियत उसे पूंछ से दूर फेंक देता है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि एमसी गोलियत सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस को ही अपने ऊपर बैठाता है। और इसके बाद मित्सुमी असानो से कहती है कि लो अब तुम गोलियत को घुमाओ, लेकिन इसके बाद एमसी गोलियत बहुत तेजी से भागने लगता है। बेचारा असानो हवा में उड़ता हुआ कुछ यूं ही जा रहा था। रानी मित्सुमी ने एमसी गोलियत को काफी जोर से पकड़ा हुआ था क्योंकि वो ट्रेन से भी तेज भाग रहा था, वो बिल्डिंग्स पर चढ़ रहा था, पानी पर भी दौड़ रहा था। बेचारा असानो सिर्फ हवा में उड़ रहा था, जिसके बाद बेचारे असानो की हालत कुछ ये हो जाती है। एमसी गोलियत अपने एटीट्यूड में होता है। वहीं रानी मित्सुमी असानो का हालचाल पूछ रही थी, तभी एमसी गोलियत के पास कुछ बच्चे आते हैं। सो अब मित्सुमी भी उन बच्चों के पास जाने लगती है, लेकिन तभी हमें किसी जोकर जैसे शख्स की झलक देखने को मिलती है। गोलियत को कुछ अजीब लगता है। वो देखता है कि एक बच्चे के बलून पर एक छोटा सा बॉम्ब लगा हुआ है और वो छोटा सा बॉम्ब वहाँ पर काफी बड़ा धमाका करता है। लेकिन मित्सुमी बच्चों को बचा लेती है और कहती है कि हमें गोलियत ने बचाया है, लेकिन दोस्तों असल में उन्हें बचाने वाला होता है हमारा हीरो असानो। लेकिन इससे असानो की हालत खराब हो जाती है, जो देख रानी मित्सुमी और एमसी गोलियत को गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद गोलियत उस बॉम्ब के टुकड़ों को सूंघकर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगा लेता है कि आखिर मास्टरमाइंड कहाँ पर है, और इसके बाद वो उसी ओर जाने लगता है। लेकिन जोकर द मास्टरमाइंड मित्सुमी को जिंदा देख कहता है कि सच में तुम योसाकुरा फैमिली की हेड हो। लेकिन मित्सुमी कहती है कि मैं इस फैमिली की हेड हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन कोई भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाकर बच नहीं सकता। और दोस्तों अगले ही पल में उस जोकर के पास गोलियत आ जाता है और वो उस जोकर पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। अगले सीन में शाम हो जाती है। गोलियत भी मित्सुमी और असानो के पास आ चुका था, लेकिन तभी असानो को किसी का कॉल आता है। मित्सुमी पूछती है कि कौन है, और ये बात सुन असानो परेशान हो जाता है। अब असानो का ऐसा एक्सप्रेशन देख मित्सुमी कहती है कि गोलियत हमें वापस घर ले चलो। और दोस्तों इसके बाद जो गोलियत होता है वो खुद ही असानो को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और इसके बाद वो उन दोनों को लेकर घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही असानो घर के अंदर आता है उस पर हमला हो जाता है और ये हमले किए होते हैं अयाका ने, और यहाँ पर उसके पास एक सबूत होता है। ये देख असानो इससे पहले कुछ कहता, तभी क्योइचिरो वहाँ आता है अपनी फैमिली का एक और ट्रेडिशनल टॉर्चर करने वाला हथियार लेकर, और क्योइचिरो उससे असानो पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उनके घर में वो दोनों शख्स आ जाते हैं जो हमें फोटो में देखने को मिले थे। ये लड़की आते ही कहती है, मेरा नाम मोमीजी आगिकाजे है, हिनागिकु की एक मेंबर, और मैं यहाँ पर मास्टर तायो को एक पैकेज डिलीवर करने आई हूँ। असानो कहता है कि हमारे सीक्रेट के बारे में किसी को पता नहीं चलने वाला था। वो लड़की कहती है कि शायद से इस वक्त सबको बता देना ही सही होगा। और इसके बाद हमें पता चलता है कि इन दद्दू का नाम काउरू होता है। और दद्दू यहाँ कहते हैं कि मास्टर तायो के साथ कुछ एक्सचेंजेस करने के बाद आखिरकार मुझे वो आइटम मिल ही गया, और ये होती हैं क्योइचिरो की फेवरेट डार्क स्वीट टी लीव्स, और ये मित्सुमी की भी फेवरेट हैं। डार्क स्वीट ऐसी टी लीव्स जो कि काफी ज्यादा रेयर होती हैं, और इसमें जो आइटम्स मिलाए जाते हैं उन्हें पाना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन असानो ने हर एक परेशानी का सामना किया इस डार्क स्वीट टी लीव्स बनाने के आइटम्स को ढूंढने के लिए, और ये बात असानो मित्सुमी से इसी वजह से छुपा रहा था क्योंकि अगर मित्सुमी को पता चल गया तो क्योइचिरो को तो पता चल ही जाएगा। वैसे ये सारी बातें सुन क्योइचिरो कहता है कि इसने ये सब मेरे लिए किया, मैंने इसके साथ कितना गलत किया है, लेकिन फिर भी इसने मेरे लिए। और इसके बाद अयाका भी कहती है कि मैंने आप पर शक किया, मैं इस पाप की सजा अपनी जान देकर भुगतूंगी। असानो कहता है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मित्सुमी कहती है कि आपको भी इससे माफी मांगनी चाहिए। क्योइचिरो कहता है कि इससे माफी मांगने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। ये बात सुन मित्सुमी गोलियत को क्योइचिरो के ऊपर चढ़ा देती है। वैसे यहाँ पर सभी लोग मस्त चाय का मजा ले रहे थे, तो अब तुम भी जाओ और जरा चाय पी लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा।
क्योंकि ये एपिसोड एंड हो गया है। और ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर दो। अगर अभी तक हमारे चैनल एनिकुन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से वो भी कर दो, क्योंकि जुलाई में नए नए एनिमे आने वाले हैं। उन्हें देखने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें MC गोलियत और रानी मित्सुमी वाला ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर चाहो तो मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो यार। एंड इन द एंड, सायोनारा।